हेलो दोस्तों, यदि आपको खराटे आने का प्रॉब्लम है तो आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि आपको स्लीप एपनिया है या सिंपल खराटों का प्रॉब्लम है। स्लीप एपनिया इसका एक काफ़ी डेंजरस वर्जन होता है जिसमें व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि आपको स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या सिंपल खराटे मान के आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ये डिफ्रेंशिएशन करने में आज का टॉपिक आपकी मदद करेगा। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको खराटे का प्रॉब्लम है, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस केस को आपको सीरियसली लेना है, किसको नहीं, किस में आपको डॉक्टर हेल्प की ज़रूरत है, किस में नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। खराटों का प्रॉब्लम बहुत सारे लोग को होता है। मिडिल एज के बाद ज़्यादातर लोग को थोड़ी बहुत खराटों का प्रॉब्लम होता है। बेसिकली इसकी कारण ये होता है कि जो श्वास की नलियाँ हैं वो तेज़ प्रेशर से जब हवा निकलती है तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जैसे ध्वनि यंत्र में वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ आती है, वैसे इसमें वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ आती है। जैसे आप गहरी सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, दोनों ही फेज़ में आपकी जितनी गहरी आप सांस ले रहे हो, जितनी गहरी आप सांस छोड़ रहे हो, उसमें आपको कंटिन्यूसली आवाज़ आती रहती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को स्लीप एपनिया के फीचर्स नहीं होते। स्लीप एपनिया में इसके कंपैरिजन में श्वास तो आपको खराटे वाली आती है, लेकिन साथ में बीच बीच में श्वास रुक जाती है क्योंकि फैट वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से श्वास की नली बार बार अटक जाती है। तो आप बीच में चोकिंग वाले सेंसेशन की वजह से व्यक्ति की नींद खुलती है और फिर वापस वो सो जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है स्लीप एपनिया में और खराटों में। खराटों में खाली वाइब्रेशन हो रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे खराटों के अलावा बीच बीच में चोकिंग भी हो रही है। और ये चोकिंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को पता रहे कि उसको ये चोकिंग हो रही है। अक्सर पेशेंट बोलेगा कि साहब चोकिंग जैसी चीज़ हो जाएगी, श्वास बंद हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा क्या, फिर तो पता चल ही जाएगा कि स्लीप एपनिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया होता है उनको नहीं पता चलता है कि उनको स्लीप एपनिया है, क्योंकि ये चोकिंग बहुत नींद के लेवल पे होती है और ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट उसमें होश में नहीं आते। उनकी आँख भी नहीं खुलती है, थोड़ी देर के लिए उनका थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल से वो बाहर आते हैं और जैसे उनकी चोकिंग खत्म होती है वो गहरी सांस लेते हैं, सांस थोड़ी खुल जाती है, अंदर श्वास जाती है, फिर वो वापस सो जाते हैं। तो ये एपिसोड कई बार होने के बावजूद भी पेशेंट को पता नहीं चलता है। 1 घंटे में कई बार ये स्लीप एपनिया का चोकिंग एपिसोड होगा, पेशेंट को फिर भी पता नहीं चलता है। इनफैक्ट ज़्यादातर केस में व्यक्ति के साथ जो सो रहा है, यानी उसकी स्पाउस जो है, हस्बैंड अगर कोई खराटे आ रहे हैं तो वाइफ आपको बताएगी कि उसको खराटे का प्रॉब्लम है और साथ में उसको चोकिंग भी हो रही है, जो कि मैंने देखा। थोड़ा सा देखने में डरावना भी लग रहा था क्योंकि व्यक्ति गहरी सांस ले रहा था और बहुत डरावनी तरह से सांस ले रहा था। तो आपका पेशेंट का स्पाउस या उसके हस्बैंड या वाइफ आपको आके बताएंगे, उसके दोस्त आपको बताएंगे कि इसको स्लीप एपनिया है। पेशेंट को अक्सर पता ना चले, ऐसा हो सकता है। और साथ में स्लीप एपनिया में क्योंकि रात को पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में वो बार बार सोता है। सिंपल इसका एक और फीचर ये है कि बैठे बैठे कुछ काम करते करते, टीवी देखते देखते, पेपर पढ़ते पढ़ते या किसी से बात करते करते व्यक्ति अगर सो रहा है, इसको डायर्नल हाइपरसोम्नोलेंस बोलते हैं कि दिन के टाइम ज़्यादा नींद आती है। अगर इस तरह का कोई फीचर मिल रहा है तो वो स्लीप एपनिया की तरफ पॉइंट करेगा। अब ऑब्वियसली दिन के टाइम हर व्यक्ति को जिसको नींद आ रही है सबको स्लीप एपनिया है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। यदि आपको ऐसा हो रहा है और साथ में खराटे आ रहे हैं, साथ में चोकिंग का सेंसेशन है, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हो। लेकिन हर व्यक्ति जिसको नींद ज़्यादा आ रही है उसको स्लीप एपनिया है नहीं, पर हाँ उसकी जाँच होना आवश्यक है। ज़्यादातर स्लीप एपनिया और सिंपल खराटों के बीच में जो आपके पेशेंट का जो रिलेटिव्स है, वो स्पाउस है, वो हिस्ट्री देंगे, वो काफ़ी कन्फर्मेटरी होता है कि ये चोकिंग हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा आप स्लीप स्टडी करके जांच करके कंफर्म कर सकते हो कि व्यक्ति को जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती करके स्लीप मशीन लगा दिया जाता है और उसके स्लीप पैटर्न के दौरान कितना उसका रेस्पिरेशन रह रहा है, चोकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो। इसके अलावा उसके डे टाइम सिम्टम्स क्या है, डे टाइम में उसको नींद ज़्यादा आ रही है या नहीं आ रही है, बार बार बैठे बैठे वो सो रहा है या नहीं सो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप देखते हो। इसके अलावा पेशेंट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर पेशेंट उम्र दराज है, मोटा बहुत ज़्यादा है, मेल पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, या श्वास की नली के आसपास कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अगर नली चोक हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भी पॉइंट करेंगी स्लीप एपनिया की तरफ रादर दैन सिंपल खराटे। ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो खराटे की प्रॉब्लम को सिंपल मान के इग्नोर करते हैं। स्लीप एपनिया से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करेंगे। हालांकि फाइनल डायग्नोसिस स्लीप स्टडी के बाद ही होती है, लेकिन फिर भी यदि इस तरह के कोई फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स को आपको सीरियसली लेना है, उनकी जांच करवानी है और सही समय पर ट्रीटमेंट चालू करना है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।